मित्रों, महाभारत का युद्ध दुनिया का सबसे श्रेष्ठ युद्ध है और उसमें सबसे मुख्य पात्र होते थे धनुर्धर, जिनके कारण ही युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। आज मैं महाभारत काल के 4 युवा धनुर्धर बताने वाला हूँ जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है और विचित्र है। नमस्कार, गॉड सत्य चैनल में आपका स्वागत है। भगवान से जुड़े रहस्यमय कथाएं हम लाते रहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे जब भी नए वीडियो भेजूँ आपको प्राप्त हो जाए। एकलव्य। मित्रों, बहुत कम उम्र में ही एकलव्य अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्धर था। उसने कुत्ते का आवाज़ सुनकर ही बिना देखे ही उसके मुंह में बाण मार दिए थे और वह बाण उसे ऐसे लगे थे कि वो मरा भी नहीं था। वे केवल द्रोणाचार्य को देखकर ही सीखे थे, ना कि उन्होंने पूर्णतः सिखाया था। उन्होंने गुरु भक्ति में अपना अंगूठा भी काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसके पश्चात भी हाथ की दोनों उंगलियों से वो बाण चलाना सीख गया था, जो कि आज के काल में उपयोग की जाती है ऐसी धनुर्विद्या। इसका आविष्कार एकलव्य ने किया था। उसके पास कोई भी श्रेष्ठ अस्त्र नहीं थे, ना उसी के पास ब्रह्मास्त्र था, ना नारायण अस्त्र, कुछ भी नहीं था। फिर भी वो भयंकर युद्ध करता था। वह कृष्ण के शत्रु जरासंध में मिल गया था और उसका अत्यंत विश्वसनीय धनुर्धारी योद्धा था। वह इतना भयानक था कि उसे कोई मार नहीं पाता था, इसलिए कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मारा। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि था। ये उसकी खासियत थी। इसके कारण वो किसी से भी भयभीत नहीं होता था। देवता, दानव, नाग, गंधर्व, वह थकता भी नहीं था। उसे किसी प्रकार की थकान भी उस मणि के कारण नहीं होती थी। अतः सभी को हराने में उसमें खासियत थी। उसके पास एक ऐसी खासियत थी कि वह एक प्रहर में अरबों बाण चला देता था। एक प्रहर का अर्थ होता है 3 घंटे, तो 3 घंटों में वो अरब बाण चला देता था। इसी अश्वत्थामा ने अर्जुन और कृष्ण को सबसे अधिक घायल किया था। उसने कृष्ण को 300 और अर्जुन को 1000 बाण मार दिए थे। तब अर्जुन ने उसके घोड़े को मार डाला था। विराट युद्ध में भी अर्जुन से युद्ध करते करते अश्वत्थामा नहीं हारा था। उसके बाण खत्म हो गए थे बस। इसके पास अत्यंत भयानक अस्त्र थे जो किसी के पास नहीं थे। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र केवल इसी के पास था और नारायण अस्त्र के प्रयोग से इसने एक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला था। इसके पास आग्नेय अस्त्र का विराट रूप भी था, जिसका उपयोग करके इसने एक और अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया था। और इसके पास ब्रह्मशीर अस्त्र भी था, जिसका उपयोग उसने उत्तरा के गर्भ में कर दिया था। पूर्ण महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कर्ण से भी अधिक महारथी मारे थे पांडवों के। इसने भीम को भी हरा डाला था। भीम से भी ये कभी हारता नहीं था। इसने कर्ण, दुर्योधन आदि कई सारे कौरवों के रथियों को बचाया भी था। इसने अर्जुन के भयानक मानवास्त्र, जिसका उपयोग अर्जुन ने दुर्योधन पे किया था, इसने कुछ बाणों से ही उसे काट डाला था। यह तलवारबाजी भी महान करता था। इसी कारण अश्वत्थामा एक बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा था। कर्ण। कर्ण परशुराम का शिष्य था। द्रौपदी स्वयंवर पे इसी ने धनुष को उठाया था। इसके पास अत्यंत भयानक अस्त्र थे और अत्यंत गुप्त अस्त्र थे जो किसी को पता भी नहीं था। अथर्वण नाम का भयानक अस्त्र था जिसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से काटा था। नागास्त्र था जो अर्जुन को लगने वाला था, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। ब्रह्मास्त्र भी कर्ण के पास था। भार्गवा अस्त्र भी था जो उन्हें परशुराम ने दिया था, जो अत्यंत भयानक था, जिससे उसने एक अक्षौहिणी सेना का नाश भी कर दिया था। और अत्यंत भयानक वासवी शक्ति थी, इंद्र की दी हुई शक्ति थी, अर्जुन के धनुष के गांडीव धनुष की डोरी यानी प्रत्यंचा को भी काट डाला था। कर्ण का निशाना अत्यंत भयंकर था। पांचाल के बहुत सारे महारथियों को कर्ण ने मारा था। घटोत्कच के जैसे महामायावी राक्षस को भी धनुष बाण के बल पर कर्ण ने बहुत तोड़ दिया और उसके बाद
उसका अंत भी कर डाला था। उसने धनुर्विद्या के ही सहारे पांडवों को हराया था, दिग्विजय भी की थी और उसके पास कवच कुंडल भी थे। यदि महाभारत काल में ये कवच कुंडल रहते तो कर्ण को कोई भी नहीं मार पाता, श्री कृष्ण भी नहीं मार पाते, ना उनका सुदर्शन चक्र भी कुछ कर पाता, क्योंकि उन कवच में अमृत भरा था। यह कर्ण की खासियत थी। अर्जुन के पास वह किरीट था, यानी वह मुकुट था जो उसे इंद्र ने दिया था। यह अत्यंत श्रेष्ठ था। उसके पास गांडीव धनुष था जिसका कोई तोड़ नहीं था। यह पूर्ण महाभारत काल में सबसे श्रेष्ठ धनुष था। यह बहुत दूर तक मार करता था। उसके पास दिव्य कवच भी था। वह मांत्रिक कवच होता है जिसे तोड़ना बहुत कठिन होता है। उसके पास अक्षय तर्कस भी था जो उसे अग्निदेव ने दिया था, अर्थात उसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होते। इंद्रदेव ने उसे देवदत्त नाम का शंख भी दिया था जिसकी आवाज़ सुनकर लोग बेहोश हो जाते थे। गंधर्व का दिया हुआ रथ भी उसके पास था जो ध्यान करते ही आ जाता था और ध्यान करते ही गायब हो जाता था। उसके पास गंधर्व की चाक्षुषी विद्या भी थी जिसके दम पर वे कितना भी दूर का निशाना मार डालते थे। उन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी दिख जाती थी। अस्त्रों की बात करें तो उसके पास महादेव का पाशुपत अस्त्र था। महाभारत काल में सबसे भयंकर अस्त्र यही था। इसका कोई भी तोड़ नहीं था। यह इंद्र की शक्ति से भी खतरनाक था। वज्रास्त्र उसके पास था। रौद्रास्त्र था जो अत्यंत भयंकर था। माधव नाम का विचित्र अस्त्र भी था जो कि उसने राक्षसों का अंत करने के लिए उपयोग किया था। ब्रह्मास्त्र भी अर्जुन के पास था। इनको छोड़कर और भी गुप्त अस्त्र उसके पास थे। सम्मोहन नाम का विचित्र अस्त्र का इस्तेमाल कर अर्जुन ने सारे कौरवों सहित भीष्म पितामह को भी बेहोश कर दिया था। अर्जुन ने सबको हराया था। गंधर्वों को भी उसने धनुष्य बाण के बल पर हराया था। उसने मछली के आंख में बाण मारकर यह साबित किया था कि वह श्रेष्ठ धनुर्धर है और बालपन में उसने चिड़िया के आंख में भी बाण मारा था। इस कारण वो श्रेष्ठ धनुर्धर था। महाभारत काल में अर्जुन के बाण सबसे अधिक दूर जाते थे और बहुत ही गति में जाते थे। इस कारण उन्होंने पितामह भीष्म को भी छेद डाला था। इस प्रकार वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। तो इस प्रकार हमने आपको क्रमानुसार इन चारों युवा धनुर्धारियों को बताया। आपके अनुमान से क्या लगता है आप बताएं कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्ञान अच्छा लगा है तो उसे शेयर कर दीजिए। ऐसे ही रोचक तथ्य लाते रहते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।